देखिए, लास्ट क्लास में हमारा जो डिस्कशन चल रहा था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे, आपसे प्रथम बार नवंबर में भेंट होने के बाद से आपसे प्रथम बार भेंट नवंबर में भेंट होने के बाद से मैंने कुछ कुछ पालन करने का प्रयास किया है। यदि आप गंभीर है तो आपको कठोरता से पालन करना चाहिए। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है जो मैं अब कहूं वह मेरी बातों में सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण बात हो, किंतु मैं आपको बताता हूं कि मुझे कैसे अनुभव होता है। नहीं नहीं, मूर्खतापूर्ण नहीं, मैं उसे मूर्खतापूर्ण नहीं अपितु अपूर्ण कहता हूं। अपूर्ण। किंतु मैं आपको बताता हूं, मुझे अनुभव होता है कि अभी तो मैं आपके भक्तों की सराहना करता हूं तथा उनका आदर करता हूं, किंतु मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं उनका अंग हूं, अथवा यह कि मुझे उनमें सम्मिलित होने की कोई विशेष इच्छा है। मुझे प्रतीत होता है कि मुझे मुझे केवल उचित कार्य करने की तथा ईश्वर के समीप समीप आने की इच्छा है, तथा यदि मैं अगले जन्म में श्रेष्ठ योनि को प्राप्त कर सकूं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अति उत्तम। मेरा अनुमान यह है कि यह भौतिकता के प्रति मोह है, किंतु अतः आप केवल उनके चरण चिन्हों पर चलिए, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हम उन्हें निर्मल तथा सुखी होने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, यही हमारा ध्येय है। हम आपको सुखी देखना चाहते हैं। सर्वे सुखिनो भवन्तु। लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि सुखी किस प्रकार हुआ जाए। और देखिए, यहीं पर ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा घबरा रहे हैं कि अरे अरे, जो मतलब मेरी मटेरियल लाइफ है मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। स्पिरिचुअल लाइफ मतलब कि सब कुछ त्यागना और बस हर वक्त माला करना, भजन करना। तो ये जो व्यक्ति है ये भी डर रहे हैं। और आप देखेंगे काफी लोगों का यही कंसेप्शन होता है भक्ति को लेकर, कि भक्ति का मतलब कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब हमें छोड़ना पड़ेगा, कितना ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, कितना ज्यादा टॉर्चरिस्ट हो जाएगा। पर अभी आगे प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर तरह से बताएंगे। सच में काफी लोगों का मिसकंसेप्शन होता है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर सुख का सीधा मार्ग बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग क्या समझ रहे हैं कि नहीं ये तो किसी दूसरे मतलब ये दूसरे लोगों का ही है, ये मेरे लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर मी। बट समझने वाली बात क्या है, ये हर एक जीव के लिए है। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे व्यक्ति कुछ संतुष्टि या सुख का अनुभव करे। और जब तक अच्छी तरह से पूरी तरह से नॉलेज नहीं लेगा वो समझ भी नहीं सकता है। अभी कुछ हफ्तों पहले की बात है, एक माताजी मुझे बता रही थी कि मैंने मतलब कहीं से मुझे पता लगा था तो मैंने चैंटिंग करना स्टार्ट किया, ये वो। तो पता नहीं कोई कहीं किसी माताजी से उन्होंने काउंसलिंग ली, तो उन माताजी ने उनको इस तरह से प्रीच किया कि वो माताजी डर गई। मतलब वो कुछ आत्मा वात्मा पता नहीं क्या क्या बातें बता रही थी। तो वो कह रही थी कि उनकी बातें सुनकर तो मुझे इतना डर लग गया, इतनी घबराहट हो गई। तो ये बात समझने वाली है कि स्टार्टिंग में जिस भी व्यक्ति की जैसी चेतना होती है उसको उस हिसाब से बताना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो कभी भी ऐसी कुछ घबराहट सी मुझे महसूस नहीं हुई कि अरे ये क्या बात बताई जा रही है ये वो, क्योंकि ऐसे कुछ मतलब कभी ऐसे किसी व्यक्ति से सुना ही नहीं जो इस तरह से या तो बहुत एग्जैजरेट करके चीजों को बता दे या बिल्कुल ढीला ढाला से बताए। और सेम प्रभुपाद जी देखिए हमेशा जो भी बात है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं, कुछ भी घुमा फिरा कर बात नहीं बताते हैं। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी की बात को भी हमें भक्तों से, हमारे जो सीनियर भक्त हैं उनसे सुनना जरूरी है ताकि हमें अच्छे से चीजें समझ में आए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अच्छे से नॉलेज को ले, उसका मतलब उसका सारांश क्या है उस पर पहुंचने से पहले।
अब जैसे यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, इनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा आप देखेंगे इनकी बात में, इनकी बातों से भय का निर्माण हो रहा है कि कुछ इनको भय लग रहा है। लेकिन अभी प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से इसको समझाएंगे। तो प्रभुपाद जी यही बात समझा रहे हैं कि सब सारे जो व्यक्ति है वो सुखी तो होना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि सुख कैसे प्राप्त किया जाए। लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि सुखी किस प्रकार हुआ जाए। वे सुखी होने के लिए प्रामाणिक पथ का अनुसरण नहीं करते हैं, वे अपने मार्ग का स्वयं निर्माण करते हैं, और इस वजह से वो और ज्यादा उलझे जाते हैं। और इसी कारण उनको कोई सीधी सादी इसमें कुछ बात भी बताई जाए तब भी उनको समझ ही नहीं आती है। कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे आप यू आर फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, आपको कुछ दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्वाभाविक नेचुरल सा लगता है अब तो। लेकिन दूसरे जो लोग होंगे जिनका भक्ति से कुछ भी लिंक नहीं है, अगर वो आपको देखते हैं तो उनको बस ऐसे लगता है कि ये तो किसी दूसरी ही ग्रुप के लोग हैं, मतलब हमारा तो बिल्कुल ही दूर तक तालमेल ही नहीं है। दे थिंक इट एज अ डेजिग्नेशन। कभी आपने महसूस किया है इस तरह से? दे थिंक कि इनका तो कुछ पता नहीं कौन सी तरह के लोग हैं, ये कुछ समझ ही नहीं आती इनकी कहानी तो। जबकि हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको लगता है तो बहुत तपस्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें नॉलेज नहीं लेने की वजह से है। नहीं तो आप स्वयं बताइए, सुख तो सभी चाहते हैं, तो वो जानबूझकर क्यों अपने आप को कुछ तपस्या में रखेगा, या जो भी सिचुएशन है जिसमें उसको बहुत ही ज्यादा टॉलरेट करना पड़े, ऐसी सिचुएशन में वो क्यों रहेगा? कोई भी व्यक्ति तो नहीं रहेगा। पर नॉलेज ना लेने की वजह से व्यक्ति समझता नहीं है, और यही कठिनाई है। अतएव ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को यह परामर्श दिया, प्रिय पुत्रों, दिव्य साक्षात्कार के लिए केवल तप करो। हर कोई तपस्या कर रहा है। अब देखिए, जब तपस्या की बात आती है तो बोलते हैं अरे तपस्या, जबकि आप देखेंगे साधारण जीवन में भी हर कोई तपस्या ही कर रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल बता रहे हैं, मैं एक लड़के को जानता हूँ, व्यवसायिक प्रबंध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे विदेश जाना पड़ा था। अब वह अच्छे पद पर है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को भावी जीवन के लिए कुछ ना कुछ तप करना पड़ता है। फिर क्यों ना उस तप को स्थायी सुख के लिए स्वीकार करें? तो आप खुद इस चीज से देखिए, इस चीज को आप खुद एक्सेप्ट करेंगे कि साधारणता मटेरियल लाइफ में भी सरवाइव करना कितना मुश्किल है। ऐसा नहीं बैठे बैठे सब कुछ हो जाता है। ऑफ कोर्स डिवोटीज को ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है, कुछ डिजायर्स होती नहीं है, तो बहुत आसानी से जीवन निकल जाता है। लेकिन जो भक्ति नहीं करते हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीजों में फंसे रहते हैं, इतनी ज्यादा तपस्या कर रहे हैं, लिटरली बहुत तपस्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। प्राप्त होने के बाद में भी और बहुत सारी डिजायर्स हैं जिनको पूरी करने में लगे रहते हैं, लेकिन वो उनको तप नहीं लगता है। वास्तव में बहुत ज्यादा तपस्या, भक्त इतनी कुछ तपस्या कर नहीं रहे, आराम से आनंद में जीवन जा रहा है, आराम से बैठ के जप करते हैं, प्रसाद पाते, कथा सुन के, कहाँ कुछ तपस्या है। वास्तविक तपस्या तो वो लोग कर रहे हैं। तो जब तुम्हें तपस्या करनी है, हार्ड वर्क कर ही रहे हो, तो क्यों ना उस तप को स्थायी सुख के लिए स्वीकार करें? अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक भक्त मुझे, मैंने मतलब उनको मैसेज किया, वो गायब हो गए थे, स्टार्टिंग में आए थे लेकिन गायब हो गए थे, कि कहाँ हो, कहाँ गायब हो गए, दिख नहीं रहे हो, ये वो। शी वाज सेइंग कि माता जी क्या बताऊं, मैं गायब हो गए, मतलब मैं व्यस्त हूँ या कुछ भी एक्सक्यूज बनाऊंगा तो वो मेरी मूर्खता होगी, लेकिन मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ। अब बताइए, क्या सरवाइव करने के लिए 18 घंटे काम करना नेसेसरी है? इज इट आवर नेसेसिटी टू वर्क 18 आवर्स फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल? मैंने उनको कहा ठीक है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप करिए, पर कम से कम एक माला तो जप करिए डेली। फिर मैं उनको बाद में थोड़ा
समझाने लगी कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये खुद बताइए क्या ये मनुष्य जीवन इस तरह से 18-18 घंटे काम करने के लिए मिला है? और जबकि वो अकेले ही हैं, कुछ कमी भी नहीं है। पर आप देख रहे हैं ना किस तरह से जो माया है वो बुद्धि हर लेती है। इतनी सी बात लोगों को समझ नहीं आती है। 18 घंटे काम, 18 घंटे का भी जब करने का तो बोला भी नहीं जा रहा है कि आप करिए। या प्रभु जी ने भी बताया था, सोने के बाद 7-8 घंटे सोने के बाद हमारे पास सिर्फ 16 घंटे रहते हैं। 16 घंटे हमें प्लानिंग करनी है कि हम एक के बाद एक सेवा में लगे रहें, और वो भी अलग अलग सेवाएं हैं। कभी क्या कर लिया, कभी क्या कर लिया, और वो 18 घंटे तक अपना कुछ काम कर रहे हैं। तो बताइए तपस्या क्या है? पर व्यक्ति इसको समझ नहीं रहा है। जितनी बार आप एक भौतिक देह को स्वीकार करेंगे, उतनी ही बार आपको उसे बदलना होगा। किंतु जैसे ही आपको आध्यात्मिक देह की प्राप्ति होती है, परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो जो ये देह परिवर्तन है, ये भौतिक देह का ही परिवर्तन होता है। जितनी बार आपको देह मिलेगा, वापस से आपको देह बदलना होगा, भक्ति नहीं कर रहे हो तो। लेकिन अगर आध्यात्मिक देह प्राप्त हो जाता है, तो फिर परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो हमारा वास्तविक स्वरूप है। आपके पास पहले से ही आध्यात्मिक देह है। अब अपने भौतिक दूषणों के कारण हम भौतिक देह विकसित कर रहे हैं। समझ रहे हैं इस लाइन का मतलब? भौतिक देह विकसित कर रहे हैं मतलब हम उन्हीं चीजों में डेवलप कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, जिससे हमें और भौतिक देह प्राप्त हो। और ये किस कारण है? भौतिक दूषण के कारण। किंतु यदि हम आध्यात्मिक जीवन से जुड़ जाए, तब हम एक आध्यात्मिक देह को विकसित करेंगे। तो देख रहे हैं ना, जहां पर भी हमारा पैर है, जहां पर भी हमारी गाड़ी है, उसी चीज में हम ग्रोथ करेंगे। अगर हमारा झुकाव मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ ज्यादा है, तो हम वहां ग्रोथ करेंगे। लेकिन अगर हमारा झुकाव स्पिरिचुअल लाइफ में है, तो फिर हम वहां पर ग्रोथ करेंगे। हम तटस्थ शक्ति है भगवान कृष्ण की, तो अब चयन हमारा है, हमें कहाँ जाना है। जहां पर भी आपका झुकाव रहेगा ज्यादा, वहीं पर आप ग्रोथ करेंगे। यदि हम एक लोह शलाका को अग्नि में डालेंगे, तो वह अग्नि के समान हो जाएगी। क्या ऐसा नहीं है? कृष्णांश प्रभु जी, क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल है। जब एक शलाका अत्यंत तप्त हो, तब आप उसे कहीं भी स्पर्श करें, वह जलाएगी। लोहे को जब आप अग्नि में प्रवेश करेंगे, अग्नि में, तो वो कितनी गर्म हो जाएगी। अब किसी को भी वो स्पर्श करेगी, वो जलाएगी ही। यह अग्नि का गुण प्राप्त कर लेती है। इसी भांति यदि आप सदैव स्वयं को कृष्ण भावनामृत में निमग्न रखें, तब भौतिक होने पर भी आपका देह आध्यात्म हो जाएगा। फिर आपकी कोई भौतिक मांग नहीं होगी। तो ये बात समझनी चाहिए कि यद्यपि हम भौतिक देह में हैं और काम भी वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, बस अब कृष्ण सेंटर में है, लेकिन अब हम भौतिक जीवन में ना होकर हमारा जो स्वरूप है वही प्रकाशित होता चला जा रहा है। और इसका प्रमाण क्या है कि भगवान की भक्ति में हमें पहले जो टेस्ट था, अब वैसा ना होकर और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। और ऐसा करते करते जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उसके लिए कुछ हैंकरिंग नहीं होगी। ये बात समझनी चाहिए दैट इफ वी आर स्टिल हैंकरिंग फॉर समथिंग मटेरियल, सो वो उसके पीछे का रीजन कंटामिनेशन ही है। तो ये कंटामिनेशन है, अगर हमारा झुकाव अभी भी भौतिकतावादी की तरफ है तो।
पर जैसे जैसे हम भक्ति के संपर्क में आते हैं, जो भी ये भौतिक मांग है, ये कम होती जाती है। मैं ऐसा किस प्रकार कर सकता हूं? यह प्रक्रिया आपने इन युवकों को देखा है। हमारे 6 युवक जिन्हें आज दीक्षा दी गई है, वे ऐसा कर रहे हैं। यह अत्यंत सरल है। आपको केवल 4 निषेधात्मक विधि विधानों का पालन तथा 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तथा इस माला पर हरे कृष्ण का जप करना होता है। अत्यंत सरल। यदि मैं इन नियमों में से कुछ का पालन करता हूं, सभी का नहीं। कुछ कुछ का अर्थ क्या है? केवल 4 विधि विधान है। कुछ का अर्थ है 3 अथवा 2, 2 या 3। फिर अन्य एक क्यों नहीं? नहीं नहीं, मेरा तात्पर्य है कि मैं 1 या 2 का पालन करता हूं। अभी मैं 1 या 2 का पालन करता हूं, अन्य 3 क्यों नहीं? क्या कठिनाई है? आप कौन से नियम का पालन करते हैं? मैं कौन से नियम का पालन करता हूं? मैं लगभग शाकाहारी हूं, किंतु मैं अंडा खाता हूं। तब वह भी पूर्ण नहीं है। नहीं, पूर्ण नहीं है। गत भेंट के समय से नवंबर में शाकाहारी हो गया, किंतु शाकाहारी होना कोई योग्यता नहीं है। तो ये बात प्रभुपाद जी ने पहले भी बताई थी कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि उसको बहुत गर्व है दैट आई एम वेजिटेरियन, मैं शाकाहारी हूँ, तो शाकाहारी होना कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं है, क्योंकि शाकाहारी तो एक कबूतर भी होता है। देखिए, सेम बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कबूतर शाकाहारी है, वानर शाकाहारी है, सर्व अधिक व्यर्थ जीव, सबसे बदमाश। सच में आप देखेंगे जो बंदर होते हैं, वो बहुत शैतान तो होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नॉटी होते हैं। मुझे एक बार की बात याद है, यहाँ पर रूम में एक विंडो है, काफी टाइम हो गया उस बात को। तो मैं चैंटिंग कर रही थी, सुबह का टाइम था, 6 बजे के करीब का। तो विंडो मैंने खोल रखी थी, तो मैंने एकदम से देखा वहां पर 3 बंदर थे, छोटे छोटे से ही थे, एंड दे वर प्लेइंग, खेल रहे थे। कभी उछल रहे थे, वहां पर कोई किसी ने ब्लैंकेट सुखा रखा था, किसी पड़ोसी ने, तो उस पर वो झूल रहे थे, उछल रहे थे, खेल रहे थे। तो मैं कॉन्शियसली चैंटिंग करते करते आई वॉज डायरेक्टिंग महामंत्रा टू देम, लेकिन मैंने थोड़ा मतलब विंडो को ऐसे क्लोज भी किया हुआ था, पूरा नहीं खोला हुआ था कि भाई एकदम से आ जाए तो रूम में। तो मैं बस चैंटिंग कर रही थी, तो एकदम से मतलब वो जो बंदर थे वो मुझे भी देख रहे थे और खेल भी रहे थे। अब मुझे तो पता नहीं था कि कैसा क्या उनका व्यवहार होता है। एकदम से साइड में से एक बंदर साइड में हुआ, मुझे लगा चला गया होगा कहीं पर, लेकिन एकदम से उसने मेरी विंडो पर जंप कर लिया, तो मैंने तुरंत जल्दी से बंद की, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो बंदर है वो बहुत ज्यादा बदमाश होते हैं। धाम में भी आप देखेंगे भक्तों के कुछ भी चीजें वगैरह चुरा कर चले जाते हैं। या एक भक्त बता रहे थे कि धाम में चश्मा पहनना बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल है, बंदर छीन के ले जाते हैं। तो आप देखेंगे बंदर जो है बहुत ज्यादा बदमाश होते हैं। तो प्रभुपाद जी यही बात बता रहे हैं कि ये जो आप पशु देख रहे हैं शाकाहारी, तो ये भी है। तो शाकाहारी होना कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं है। मुझे प्रतीत हुआ कि यह किंचित प्रगति है, क्योंकि प्रारंभ में यह थोड़ा कठिन था, तत्पश्चात सरल। नहीं, यदि आप कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को अंगीकार करें, तब आप समस्त विधि विधानों का पालन कर सकते हैं, अन्यथा यह संभव नहीं है। हाँ, यही बात है। जब मैं बिहार वापस लौटूंगा, तब मेरे मित्र कह सकते हैं हम संध्या काल में बैठे हैं तथा मच्छरों से युद्ध करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। तथा वे कहते हैं थोड़ी चरस पीने के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? तथा मैं कहता हूं ठीक है, और कोई कार्य तो है नहीं। तत्पश्चात मैं बैठ जाता हूं तथा उस संध्या का मैं आनंद भोगता हूं।
हमने ऐसा किया, हम उस प्रवाह में बह गए, हम प्रतिदिन ऐसा कर रहे थे और यह ज्ञान होने पर कि हम स्वयं को कष्ट दे रहे हैं, हमने यह क्रम रोक दिया। किंतु फिर भी कभी-कभी हम आपको हमारे साथ रहना होगा। तब आपके मित्र आपसे यह प्रश्न नहीं करेंगे, चरस पीने के विषय में क्या विचार है? भक्तों की संगति करो। तो देखिए ये बात आप समझ रहे हैं, हम जैसे एसोसिएशन में रहते हैं तो उस मतलब जो भी लोग हैं वो उनकी जैसे भी उनके मतलब थॉट्स होते हैं, जैसी वो वार्ता करते हैं तो हमारी मति बस वहीं पर अट्रैक्ट होने लगती है। देखिए कुछ भी शब्द हम सुनते हैं, प्रभु जी तो बहुत अच्छे से ये बात समझा रहे हैं इन दिनों कि शब्दों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। कुछ भी हम नेगेटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसका बहुत ज्यादा हमारी कॉन्शियसनेस पे प्रभाव पड़ता है। तो अब आप सोचिए ना, जैसे यहाँ पर स्पष्ट इस एग्जाम्पल से पता लग रहा है कि कोई व्यक्ति है, वो इस तरह से इनसे पूछते हैं, तो ये कुछ भी खराब चीज सुनकर उनका प्रवाह उस तरफ चला जाता है और फिर वो उसको फॉलो करने लगते हैं। तो जब सोचिए इस तरह से असत संग करने से व्यक्ति में बुरी बुरी आदतें आ सकती है, तो अच्छे लोगों की संगति में क्यों उसमें अच्छी आदतें नहीं आएगी। और अच्छे लोगों को छोड़िए, भक्तों का संग करेगा तो क्यों नहीं उसकी भक्ति में रुचि बढ़ेगी। हम देखिए काफी बार ये पॉइंट सुनते तो हैं, लेकिन फिर भी बहुत छोटा सा इसको समझकर हम इसको नेग्लेक्ट करने लगते हैं। काफी सारे भक्त ऐसे देखे जाते हैं जो भक्त संघ को बहुत सीरियस ना लेने के कारण भक्तों की संगति नहीं करते हैं, तो अब किसी ना किसी की संगति तो करेंगे ही और फिर वहीं पर बस उनका प्रभाव हो जाता है और भक्ति के जो कार्य हैं वो उनको अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं। तो भक्तों की संगति करो। लोगों को अपनी संगति का अवसर प्रदान करने के लिए हम केंद्र खोल रहे हैं। हमने केंद्र खोल रहे हैं और आप देखिए ना, फिजिकली भी नहीं, ऑनलाइन तो कितनी अच्छी व्यवस्था है। जैसे आज ही एक कोई व्यक्ति थे, उनका यूट्यूब पर कमेंट आया था कि अगर मैं सिर्फ नाम जप करूं और मैं बाकी सारे साधन नहीं करूं तो फिर चलेगा क्या। तो मैंने उनको बताया बाकी सारे साधन करने हैं ताकि आप नाम जप अच्छे से कर सके। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें हो नहीं पाता है या साधन करते भी हैं तो अपराध हो जाता है, ये हो जाता है, हो जाता है। तो मैंने उनको सीधी सी यही बात कही कि आप भक्तों के संग में भक्ति करिए और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। मैंने उनको प्रभु जी का नंबर शेयर कर दिया, आप कांटेक्ट करिए और आप अच्छे से ऑनलाइन ही भक्तों के संग में चांटिंग करिए, कथा सुनिए, सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। तो यही बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लोगों को अपनी संगति का अवसर प्रदान करने के लिए हम केंद्र खोल रहे हैं। हमने मायापुर में इतनी भूमि क्यों ली है? जो वास्तव में इच्छुक हैं वे आकर हमारे साथ रहेंगे। तो जो वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं वो आप देखेंगे ग्रुप में जुड़ते भी है। संगति अत्यंत प्रभावशाली होती है। यदि आप शराबियों की संगति करें तब आप शराबी बन जाते हैं, यदि आप साधुओं की संगति करें तब आप साधु बन जाते हैं। ये मुंबई में आकर आपके साथ रह सकते हैं, हाँ, आप हमारे साथ मुंबई में रह सकते हैं, किंतु इन्हें चरस वाले मित्र चाहिए। यही कठिनाई है। पहले मैं आपसे किसी अन्य विषय में प्रश्न करना चाहूंगा, तत्पश्चात हो सकता है मैं पुनः इस विषय पर लौटूं। ध्यान से सुनेंगे। मैं देखता हूं कि मैं अपने विषय में बहुत सोचता हूं और उस प्रकार में ईश्वर के बारे में इतना अधिक विचार नहीं कर सकता हूं। मैं अनेक अनेक स्थानों में अपने बारे में विचार करता हूं,
किस प्रकार मैं स्वयं के बारे में विस्मरण कर सकूं जिससे कि मैं अन्य अधिक महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान एकाग्र कर सकूं, जैसे इन भक्तों ने किया है। आप मुझे कह रहे हैं कि मेरा मार्ग, मेरे विचार में आप कह रहे हैं कि निर्मलता की ओर मेरा मार्ग एक भक्त बनने में है। आपको क्या असमंजस है? मतलब कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है? बात यह है कि मैं, क्या भक्त बनना अत्यंत कठिन है? अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर फिर से इनकी बात पर भय का निर्माण हो रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी तो समझ रहे हैं, और देखिए प्रभुपाद जी स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भक्त बनना बहुत कठिन कार्य है? मेरे लिए यह कठिन है। और वस्तुतः आप देखेंगे, हर कोई जो नया नया भक्ति में आता है वो यही तो सोचता है। बहुत ही अमेजिंग चीज यहाँ पर देखिए क्या पता लग रही है, ये खुद ही अपने आप को आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे लिए भक्त बनना कठिन है। अब ठीक है भाई, तुम खुद को ही आशीर्वाद दे रहे हो तो फिर क्या कह सकते हैं। देखिए ना यहाँ पर कितनी गड़बड़ करते हैं लोग। मेरे लिए ये कठिन है, मुझे इतनी तीव्र इच्छा का अनुभव नहीं होता है, सब कुछ नेगेटिव, खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रथम भक्त मुझे बताते हैं कि उन्होंने भौतिक जीवन का परित्याग कर दिया है। उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से बताया है कि इन चारों विधि विधानों का अर्थ भौतिक जीवन का परित्याग है, तथा मैं भी वैसा ही समझता हूँ। तथा इसके स्थान पर उनके पास, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, जिसको हम ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। भौतिक जीवन से आपका तात्पर्य क्या है? बॉब चुप है। मैं इस शैया पर बैठा हूं, यह भौतिक है अथवा आध्यात्मिक? तो आप खुद बताइए, हम जहां पर भी बैठे हैं, ये रूम है या आपका जो रूम है कृष्णांश प्रभु जी, क्या ये भौतिक रूम है या आध्यात्मिक रूम है? भौतिक रूम है, स्पष्ट है। यहाँ पर भी ये बात बोल रहे हैं, भौतिक। तब हमने भौतिक जीवन का परित्याग किस प्रकार किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये भौतिक मतलब, हम भौतिक हैं तो हम मतलब दानव है, इस तरह से कुछ सोचते हैं लोग। लेकिन अब यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्ट पूछ रहे हैं कि भौतिक जीवन से आपका तात्पर्य क्या है? ये सेम क्वेश्चन एक बार प्रभु जी बता रहे थे, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, तो कोई व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि आप में और मुझ में, हम में अंतर ही क्या है? आप भी उसी तरह से स्नान करते हैं, आप भी उसी तरह से खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, हम भी वैसे ही कर रहे हैं, तो आप में और हम में अंतर क्या है, क्या भेद है? भेद बहुत बड़ा है। क्या भेद है? कि देखिए हम भी मनुष्य के तरह ही रह रहे हैं। मैं स्वयं यही बात बताती हूँ, जैसे कोई भी हमारे घर पे आता है, कुछ भी गेस्ट वगैरह, तो पता नहीं है, बोलते हैं कि तुम तो महाराज हो गई हो, तुम तो ये हो गई हो, वो हो गई हो। मैं उनको बताती हूँ, अरे भाई मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, पहले जैसा था वैसा ही है। आप जो खाते हैं वो हम भी खाते हैं, मैं वही खाती हूँ, वही बनाती हूँ, सब कुछ वैसा ही करती हूँ। बस डिफरेंस क्या है कि पहले मैं खुद को सेंटर में रखी हुई थी, लेकिन अब भगवान कृष्ण सेंटर में है। डिफरेंस बस इतना सा है, और वास्तव में डिफरेंस यही है। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में बस ये इतना सा ही डिफरेंस है। भौतिक जीवन में व्यक्ति खुद को सेंटर में रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण को सेंटर में रखता है, तुरंत वह आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तित हो जाता है। मेरे विचार में मैंने इसका जो अर्थ लगाया था, वह अपनी भौतिक उपलब्धियों की इच्छा। भौतिक क्या है? भौतिक उपलब्धियों के लिए कार्य करना तथा समस्त भौतिक वस्तुओं का परित्याग ना करना। ये देखिए, ये जो बात कह रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का। भौतिक उपलब्धियों के लिए कार्य करना तथा समस्त भौतिक वस्तुओं का परित्याग ना करना। देखिए प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट बता रहे हैं, जब आप अपनी इंद्रिय की तृप्ति की कामना करते हैं, वह भौतिक जीवन है। उस समय आप खुद को सेंटर में रखे हुए हैं।
जैसे कल मैं एक व्यक्ति को देख रही थी, वो बहुत ही पैशनेटली कुकिंग कर रहे थे कि भाई ये पकाया मसाला, ये मसाला रोस्ट किया, फिर ये ग्रेवी उसको ग्राइंड कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, बहुत पैशनेटली कुकिंग कर रहे हैं। पर उनके केंद्र में कृष्ण नहीं थे। अब सीन चेंज कर दीजिए। यही जो पैशन है, अच्छे से कुकिंग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, बना रहे वो शाकाहारी भोजन है विदाउट अनियन गार्लिक, लेकिन कृष्ण केंद्र में नहीं है। और बिल्कुल ऑपोजिट करिए आप, कोई कुकिंग कर रहे हैं, कोई माता जी या प्रभु जी कुकिंग कर रहे हैं, वो ही पैशन अब उन्होंने भगवान की तरफ मोड़ दिया। कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं दैट आई विल नॉट टेस्ट इट until till I'll offer it to कृष्ण। तो जब आप अपनी इंद्रिय की तृप्ति की कामना करते हैं, वह भौतिक जीवन है। आप देखें ना, कितने कितने शेफ होते हैं। और मैं कुछ कुछ भी आउट बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, शाकाहारी होते हैं, अनियन गार्लिक यूज नहीं करते अपने रेसिपीज में। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर लोग हैं, लेकिन अब उनके केंद्र में कृष्ण तो नहीं है। और ये बात मुझे कैसे पता? कुकिंग करते करते टेस्ट कर लेते हैं, वाह क्या बना है, खुद बताते हैं। मैं अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है, वाह 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 मजा आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो कृष्ण तो केंद्र में नहीं है। देख रहे हैं ना कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। अब कोई सामान्य व्यक्ति देखेगा, तो कोई डिवोटी अगर किचन में कुकिंग कर रहा है तो देखेगा हाँ कुकिंग कर रहा है, या कोई साधारण व्यक्ति है, हाँ ये भी कुकिंग कर रहा है। लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा क्या आ गया कि उस व्यक्ति के केंद्र में कृष्ण है और उस व्यक्ति के केंद्र में कृष्ण नहीं है। तो जब आप अपनी इंद्रिय की तृप्ति की कामना करते हैं, वह भौतिक जीवन है। जब आप भगवान की सेवा करने की इच्छा करते हैं, वह आध्यात्मिक जीवन है। भौतिक जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन में यही अंतर है, कुछ भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब हम अपनी इंद्रियों की सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु इंद्रियों की सेवा करने के स्थान पर हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। वह आध्यात्मिक जीवन है। हमारी गतिविधियों तथा अन्य लोगों की गतिविधियों में क्या अंतर है? हम मेज, कुर्सी, शैया, टेप रिकॉर्डर, टाइपराइटर, प्रत्येक वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं। फिर अंतर क्या है? डिवोटीज भी लैपटॉप यूज करते हैं, माइक यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज करते हैं, बेड पर सोते भी है, क्या यूज नहीं करते, सब कुछ कर रहे हैं। अंतर यह है कि हम प्रत्येक वस्तु का उपयोग कृष्ण के लिए कर रहे हैं। और इसमें कुछ भी तो तपस्या नहीं है। बल्कि आप देखेंगे पहले जो अनवांटेड डिजायर्स थी, ये चाहिए वो चाहिए, वो जब खत्म हो गई है तो एक अलग ही पीस है। वो कोई तपस्या नहीं लग रही है, बल्कि उन इच्छाओं को पूर्ण करने में जब लगे थे, उसमें बहुत बड़ी तपस्या थी। लेकिन अब कितना ज्यादा लिबरेटेड फील करते हैं, कुछ नहीं चाहिए अब। इट्स ग्रेट लिबरेशन कि अब कुछ डिजायर नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए। पर रह रहे एक मनुष्य की तरह ही है, ऐसे नहीं है कुछ एलियन वगैरह हो गए हैं, बस कृष्ण सेंटर में है। भक्तों ने कहा है कि उन्होंने जिन इंद्रिय सुखों का त्याग किया है, उनका स्थान आध्यात्मिक प्रकार के सुखों ने ले लिया है, किंतु मुझे इसका अनुभव नहीं हुआ है। आध्यात्मिक सुख तब आते हैं जब आप कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉलेज हम ले रहे हैं, भक्तों से भी हम सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रोसेस को एग्जैक्टली हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर और भक्तों को जैसे ट्रांसफॉर्मेशंस वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हम कैसे करेंगे? जैसे कोई व्यक्ति है, उसने सूर्य नमस्कार डेली करके अपना वेट लॉस कर लिया है, बहुत हेल्दी हो गया है वो, उसके सारे रोग वगैरह भी चले गए। अब हमने सुन लिया, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। या सूर्य नमस्कार कर भी रहे हैं, तो कभी कभी छुट्टी मार रहे हैं। तो फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट रिजल्ट तो नहीं आएंगे ना।
तो आध्यात्मिक सुख तब आते हैं जब आप कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा करते हैं, वह आध्यात्मिक सुख है। उदाहरण के लिए, एक माता अपने पुत्र को भोजन करवाकर अधिक प्रसन्न होती है। वह स्वयं भोजन नहीं कर रही है, किंतु जब वह देखती है कि उसका पुत्र भली भांति भोजन कर रहा है, तब वह प्रसन्न हो जाती है। हम्म, तब भगवान को प्रसन्न करना ही आध्यात्मिक सुख है। आध्यात्मिक सुख का अर्थ है कृष्ण का सुख, कृष्ण को प्रसन्न करना। हाँ, भौतिक सुख का अर्थ है इंद्रियों का सुख। बस इतना ही, यही अंतर है, और कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। जब आप केवल कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, वह आध्यात्मिक सुख है। मैंने इसे ऐसे समझा था, भगवान को प्रसन्न करने का मेरा विचार यह था कि भगवान को प्रसन्न करने की अपनी विधियों की रचना ना करें। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाएगी इस भौतिक जगत से अगर हम हमारे हाथ को ऊपर टांगे रहे, पता नहीं कितने सालों तक, या अपने आसपास हम आग लगाकर बैठ जाए, पता नहीं कैसी कैसी। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं बात, भगवान को प्रसन्न करने की अपनी विधियों की रचना ना करे। भगवान तो कहीं नहीं बता रहे कि ऊपर अपना हाथ टांग के खड़े हो जाओ। हाँ, हरे कृष्णा कीर्तन में जरूर भगवान कह रहे हैं कि दोनों हाथ ऊपर करके यू कैन डू कीर्तन, और उसमें भी मतलब कंटिन्यूअसली सालों तक नहीं खड़ा होना होता है। एक बात आप देखेंगे, जब स्कूल के टाइम में, मतलब ये एक पॉइंट है जो मुझे याद आया, स्कूल के टाइम में जब पनिशमेंट मिलता था, तो टीचर बोलती थी कि अब हैंड रेस करके खड़े हो जाओ, तो कितना खराब लगता था वो। लेकिन अब कीर्तन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम वही जो कल हमने स्टडीज पर डिस्कशन किया था, कि मटेरियल जो पढ़ाई थी उसमें कितना संघर्ष लगता था, लेकिन जो शास्त्रों की पढ़ाई है भगवान के विषय में, उसमें कितना रस है। तो मटेरियल आप देख रहे हैं कुछ भी अच्छा नहीं है, पढ़ाई अब हम अभी भी कर रहे हैं और पहले भी करते थे, लेकिन अब जो टेस्ट है स्पिरिचुअल नॉलेज में, वो मटेरियल स्टडीज में नहीं था। एंड सेम फॉर हैंड रेस, वो तो बहुत ही बड़ा पनिशमेंट ही था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भगवान को प्रसन्न करने की अपनी विधियों की रचना ना करें। मान लीजिए कि मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, तब मैं आपसे प्रश्न करूंगा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मैं स्वयं किसी सेवा का निर्माण नहीं करूंगा, वह प्रसन्न करना नहीं है। इस पर बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल अभी 3 दिन पहले परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज ने दिया था, कि जैसे कोई भक्त है, बहुत ही अच्छे भाव से वो किसी सन्यासी को या भक्त को प्रसाद के लिए बुलाते हैं, लेकिन अब जो भक्त या जिन भी भक्त या सन्यासी को वो घर पर बुलाए हैं, अब उनकी रुचि क्या है, किस तरह का उनका टेस्ट है, उसके विषय में उनको कुछ भी ज्ञात नहीं है, और वो अपनी ही इच्छा से कुछ भी बना दिए। यद्यपि उनकी मंशा बहुत अच्छी है कि जो भक्त आएंगे उनको हमें प्रसन्न करना है, जो माता जी है वो 3 से 4 दिन से लगी हुई है कि हम ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं, यहाँ से वो इंग्रेडिएंट्स वो रेसिपी, पता नहीं क्या क्या, लेकिन फिर भी भक्त को प्रसन्न करने वाला अगर वो नहीं हुआ, तो वह तो सेवा नहीं हुई ना। या एक और बात महाराज बता रहे थे, जो आपने काफी बार सुनी होगी, कोई माता जी कहती है, मतलब कोई भी माता जी कहे कि महाराज जी मेरे हाथ से लीजिए, आप मेरे हाथ से लीजिए, मैंने बनाया है, मैंने इतना मन करके बनाया है, मेरे हाथ से बस एक ले लीजिए, दो ले लीजिए। तो महाराज कह रहे थे, तुम्हारे हाथ में क्या अमृत बरस रहा है। तो देखिए उनकी चाहे से मंशा कैसी भी हो, लेकिन वास्तविकता में यह अहंकार ही तो है जो सामने आ रहा है, कि मैं जैसे चाहूं उस तरह से मैं सामने वाले को प्रसन्न करूं। ये बातें देखिए बहुत सूक्ष्म है, समझ में नहीं आती है, कि हम तो हमारी तो मंशा अच्छी है कि हम तो हमारा प्रेम ही तो व्यतीत कर रहे हैं इस तरह से,
जो ठीक है भी, लेकिन ये बातें सूक्ष्म होती है जो समझ नहीं आती है। सामने वाले की क्या, मतलब सामने वाला का क्या है, उसको देखकर हमें सेवा करनी चाहिए, वह वास्तव में सेवा है। मान लीजिए मुझे 1 गिलास जल चाहिए। यदि आप यह विचार उत्पन्न कर ले, स्वामी जी को 1 गिलास गर्म दूध देने से अधिक प्रसन्न होंगे, तो उससे मुझे प्रसन्नता नहीं होगी कि भाई मैं तो यहाँ पर मुझे प्यास लग रही है और ये गर्म दूध। काफी बार ये एग्जाम्पल प्रभु जी भी देते हैं। तो यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, तब आपको मुझसे प्रश्न करना चाहिए, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। तथा यदि आप मेरे आदेश के अनुसार कार्य करें, तब मुझे प्रसन्नता होगी। अब सेम वे, ये तो साधारण सा एग्जाम्पल था, अब इसको कृष्ण की तरफ टर्न कर दीजिए। हम भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ये ऑलरेडी ही शास्त्रों में बता दिया गया है। स्वयं भगवान कृष्ण बोल बोल कर बता रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजीवाम नमस्कुरु पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कितनी बार भगवान बता रहे हैं। तो ऑलरेडी ही हमें इंस्ट्रक्शन मिल गया है, हमें उसके अनुसार कार्य करना होता है। ये नहीं अपने मन से ही हम कुछ भी कर रहे हैं। भगवान तो भाव देखते ना, नहीं भाव भाव, हाँ भगवान देख रहे हैं कि तुम 1 नंबर के भक्ति चोर हो, इस वजह से तुम एज इट इज फॉलो नहीं करना चाह रहे हो। काफी बार बोलते हैं ऐसे कि भाव देखते हैं, भाव देखते हैं। और कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण का भक्त बनना है। भक्त वह है जो सदैव कृष्ण को प्रसन्न करता रहता है, उसे अन्य कोई कार्य नहीं है, वही भक्त है। और देखिए इसके लिए आपकी जो रेगुलर जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको बंद करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, उसको कृष्ण की तरफ टर्न करने के लिए कहा जा रहा है। इट्स जस्ट दैट इजी। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी वेरी इजी। और ठीक है, इजी बोल रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो कितना अमेजिंग है, वो जब व्यक्ति फॉलो करता है तभी उसको पता लगता है। क्या आप मुझे हरे कृष्ण मंत्र के जप से संबंधित कुछ और जानकारी देंगे? मैंने काफी समय से मंत्र का जप किया है, किंतु नियमित रूप से नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर किया है। मैंने माला भी अभी कुछ समय पूर्व ही प्राप्त की है, एवं कभी कभी मैं जब करते हुए सुख का अनुभव करता हूँ, तथा कभी कभी मुझे किंचित असुविधा प्रतीत होती है। हो सकता है कि मैं गलत ढंग से जप करता हूँ, मुझे ज्ञात नहीं है। हाँ, प्रत्येक वस्तु की एक प्रक्रिया होती है, तथा आपको उस प्रक्रिया को अपनाना होता है। जब करते हुए भक्तों को जो आनंद अनुभव होता है, उसके विषय में वे मुझे बताते हैं। हाँ, आप जितना अधिक निर्मल होंगे, निर्मल मीन्स अपने आप को नम्र अवस्था में आप रखेंगे, आपको उतना ही अधिक आनंद का अनुभव होगा। यह है जप की प्रक्रिया निर्मल करने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए अभी चाहे से हम हम्बल हो भी नहीं पा रहे हैं, नम्र हो भी नहीं पा रहे, बट एटलीस्ट वी शुड एक्सेप्ट इट। और आप देखेंगे जब करते करते जो ये हम्बलनेस है, ये अपने आप ही आने लगती है। प्रभुपाद जी खुद बता रहे, यह जब की प्रक्रिया निर्मल करने वाली प्रक्रिया है। तो ड्यूप्लिसिटी का तो कोई स्कोप ही नहीं है। यू सिंपली हैव टू बी ऑनेस्ट, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और आया था, उसके बाद में विल स्टॉप। क्या पॉइंट आया था? यहाँ पर ये व्यक्ति बता रहे हैं कि मैं चैंटिंग करता हूँ तो मुझे कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, ये होता है वो होता है। तो देखिए समझना चाहिए कि हम जब हमारी संतुष्टि के लिए नहीं कर रहे हैं, हम जब इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि हमें अच्छा लगे, वी आर डूइंग इट फॉर कृष्णास प्लेजर, कि कृष्ण इससे संतुष्ट हो। अगर हम खुद की संतुष्टि के लिए जब कर रहे हैं,
तब तो हम भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं ना, कि मैं जब कर रहा हूँ तो मुझे संतुष्टि हो, मुझे अच्छा लगना चाहिए। तो इन सारी चीजों को ना सोचकर हमें भगवान की संतुष्टि के विषय में सोचना चाहिए। आप देखेंगे ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला जो चीज है, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। देयर इज नो स्कोप फॉर अनग्रेटफुलनेस। आप सुबह उठ पाए, आप माला उठाकर चैंटिंग कर पा रहे हैं, क्या ये ग्रैटिट्यूड, मतलब ये ग्रैटिट्यूड वाली चीज नहीं है? क्या आपको इसके लिए ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए? नहीं तो पहले तो सुबह उठना भी हमारी डिक्शनरी में नहीं था कि हमें सुबह उठना भी होता है क्या। ये बहुत सुंदर पॉइंट्स प्रभु जी बता रहे थे कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कर रहे हैं, कितने लोग चैंटिंग कर रहे हैं, कितने लोगों को एंजाइटी है कि हमें आज हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग भी करना है। अपने आप आस पड़ोस में देख लीजिए, अरे कहीं दूर नहीं, अपने घर में ही देख लीजिए, अगर घर वाले डिवोटीज नहीं है तो दे डोंट हैव सच एंजाइटी। पर भगवान हमें इस तरह की बुद्धि दे रहे हैं कि हमें चिंता हो कि हम हमारा जप समय पर कंप्लीट करें। तो क्या ये ग्रेटफुल वाला सब्जेक्ट नहीं है, रीजन नहीं है? सो देर इज नो स्कोप फॉर अनग्रेटफुलनेस। जो कुछ भी आप जैसे भी कर पा रहे हैं, यू शुड बी थैंकफुल टू कृष्णा कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि मैं इस तरह से कर पा रहा हूँ। नहीं तो पहले तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, ऐसे ही एमलेसली इधर उधर मैं घूम रहा था या घूम रही थी। सो देर इज नो स्कोप फॉर अनग्रेटफुलनेस। इसी से हमारा जो 5th चैप्टर है ऑफ द बुक, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, यहाँ पर कंप्लीट होता है। We will stop here now and we will start with our next chapter in our next session if Krishna is willing. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.